तो जय शनिदेव दोस्तों एक भाई का बहुत ही प्यारा सा अनुभव है जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो मैं उन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो ऐसे अनुभव शेयर करते हैं उस अनुभव से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है और बहुत लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं उन भाई का जो अनुभव है वो बताऊंगा और उस अनुभव को उन्होंने कैसे महसूस किया है और वो कैसे उनके साथ ऐसा अनुभव हुआ, तो मैं आपको पूरा नॉलेज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि हर किसी को अलग अलग अनुभव होते हैं, कि हर किसी को सेम अनुभव नहीं होते हैं। सभी को अलग अलग प्रकार से ही एक्सपीरियंस और सभी को अलग अलग प्रकार से ही अनुभव होते हैं। किसी को अलग कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है, तो सबके सेम अनुभव नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं और होते भी नहीं हैं। तो इन भाई का जो अनुभव ये था कि वो जब ध्यान में बैठे उस दिन, जब रेगुलर जैसे कि ध्यान में बैठते हैं, वो उनका टाइम में सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के बैठना, यानी कि वो हमेशा ही सुबह जल्दी उठते हैं। 3 बजे के टाइम पे जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस मुहूर्त में वो उठते हैं और उसी मुहूर्त में वो बैठते हैं। कम से कम 45 मिनट तक ही बैठते हैं, ज़्यादा नहीं बैठते हैं, लेकिन उनका वो डेली का रूटीन है और फिक्स टाइम है। तो वो डेली रूटीन से जैसे ही सुबह उठ के नहा धो के अपने इष्ट देव को 1 दीपक 2 अगरबत्ती जला के फिर आसन लगा के माला लेके जब बैठते हैं, तो बैठने के बाद उन्होंने क्या, मैं ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल के साथ उन्होंने मुझे लिख के भेजा है, लेकिन मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में बहुत सारी बातें आपको बता दूँगा। तो उनका जो अनुभव ये था कि जब वो आसन पे बैठे, ध्यान लगाया, उन्होंने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। उनका मंत्र अलग था क्योंकि वो खुद एक ज्ञानी पुरुष है, वो ऑलरेडी बहुत सालों से इस भक्ति में है, तो उनको मंत्र किसी गुरु महाराज से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने वो भी एक क्रिया मुझे बताई है कि कैसे उन्होंने श्री शंकर भगवान को गुरु बनाया है, वो भी बातें बताई है। तो वो जो मंत्र जाप करते थे वो है ओम गण गणपते नमः का जो मंत्र है, ये गणपति महाराज का जो मंत्र है वो मंत्र का जाप करते हैं। तो वो रेगुलर की तरह जो सुबह उठ के जब अपने आसन पर बैठे, माला ली हाथ में, तो उन्होंने जब मंत्र जाप स्टार्ट किया तो 3 माला के बाद उनका ध्यान लग गया। और ध्यान लगने के बाद उन्होंने देखा कि एक पूरा बर्फ़ से बना हुआ बहुत बड़ा गेट उनको दिखाई दिया, जो कि इतना बड़ा था कि वो पूरा ऐसा मुंह करके जब देखेंगे तो पूरा ऐसा उनको दिखाई देगा, यानी कि बहुत ही बड़ा एक बर्फ़ से बना हुआ गेट था। और गेट के जस्ट बाजू में यहाँ पे बहुत बड़े 2 चूहे, यानी कि एक ये बाजू और एक ये बाजू 2 चूहे खड़े थे। उनके हाथ में एक लठ था और जब सामने वो जब गेट पे देखते हैं तो बहुत सारी सीढ़ियाँ उनको दिखाई देती है, बहुत सारी, बोले तो आप गिन भी नहीं सकते हैं उतनी सीढ़ियाँ रहती है, कम से कम लाखों सीढ़ियाँ आप बोल सकते हैं, उतनी सीढ़ियाँ उनको दिखाई दी वहाँ पे। और वो भी पूरी की पूरी बर्फ़ से बनी हुई, और ऐसा लग रहा है कि वो बर्फ़ से ऐसा धुआं निकलता हुआ, मतलब भाप बोल सकते हैं उसको, वैसा निकलता हुआ उनको ऐसा पूरा का माहौल दिखाई दे रहा है। अब जब वो गेट के पास खड़े थे वहाँ पे, तो गेट पूरी तरह से बंद था। एक ये बाजू चूहा, एक ये बाजू चूहा खड़ा था, और वहाँ पे उन्होंने हाथ जोड़ के ऐसे नमन किया। जैसे ही उन्होंने नमन किया पूरा दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़े मूषक राजा, जो कि टोपी वगैरह कपड़ा वगैरह पहना हुआ था, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, हाथ में एक लठ था, लकड़ी थी, जो लकड़ी बोल सकते हैं, ऐसे ही उनको लेने के लिए आ गए। और वो जैसे ही आए उन्होंने भी ऐसे प्रणाम किया और उनके साथ में चलने लगे। तो वो जो सीढ़ियाँ, लाखों सीढ़ियाँ जो दिखाई दे रही थी, वो सीढ़ियाँ चलने में सिर्फ और सिर्फ उनको सेकंड ही लगे थे, कुछ सेकंड ही लगे थे कि उनके सामने एक बहुत बड़ा कक्ष आ गया। और कक्ष में के सामने एक बहुत बड़ा सिंहासन था, जो कि वो भी पूरी तरह से बर्फ़ से ही बना हुआ था, और उनमें से ऐसे भाप निकल रही थी। और पूरा जो कक्ष था वो बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा था। कम से कम लाखों छोटे छोटे सिंहासन बने हुए थे वहाँ पे, और उन सिंहासन पे सभी मूषक राजा बैठे हुए थे, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग कलर के, कोई वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ऐसे अलग अलग कलर के मूषक राजा बहुत सारे ऐसे बैठे हुए थे। और बाद में उन्होंने देखा
कि कुछ सेकंड के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ सेकंड के बाद बहुत सारा ऐसा प्रकाश हो गया, पूरा का पूरा ऐसा एकदम, जैसे कि आप देखते कि जब सूरज भगवान निकलते हैं तब प्रकाश कैसा होता है, वैसा पूरा प्रकाशमय हो गया पूरा कक्ष एकदम। उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जब उतना प्रकाश हुआ तो कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था, और ना ही बहुत सारे जो उनको मूषक राजा दिखाई दे रहे थे वो भी दिखने बंद हो गए, पूरा का पूरा वाइट प्रकाश ही उनको दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे जब उन प्रकाश को जब उन्होंने देखना स्टार्ट किया धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उनको गणपति जी की जो छवि स्टार्ट हुई, दिखना स्टार्ट हुई। वो सबसे पहले उनकी जूतियाँ थी जो पैरों में पहनी हुई थी, जूती और धोती जो पहनी हुई थी वो उनको दिखाई दी। फिर यहाँ तक उनको, यानी कि यहाँ तक उनको शरीर दिखाई दिया। उसके बाद ऊपर का मुंह उनको नहीं दिखाई दिया, लेकिन उनको जो भी दिखाई दिया, जो भी अनुभव किया उन्होंने, उस प्रकार से गणपति जी महाराज के उन्होंने दर्शन किए वहाँ पे। और दर्शन करने के बाद तुरंत बाद ही बहुत सारे वहाँ पे मूषक आ गए, और सब अलग अलग प्रकार से दर्शन करके ऐसे जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। बहुत बड़े बड़े ऐसे थाल भर के लड्डू आ रहे थे वहाँ पे, और उनको सजाया जा रहा था, रखे जा रहे थे, और हर कोई कोई ना कोई कुछ न कुछ अलग अलग कार्य कर रहा था। लेकिन कार्य करने में वहाँ पे देखा उन्होंने कि जितने भी थे सब मूषक ही थे, यानी कि सब चूहे ही थे। उसके अलावा वहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं था, सिर्फ और सिर्फ चूहे ही थे, और वो ही सब कार्य कर रहे थे, वो ही पूरा वहाँ का जो माहौल है वो संभाल रहे थे। उन्होंने भी लड्डू का उनको भोग चढ़ाया उनके हाथ में। जैसे आगे गए और उनके हाथ में ऑटोमेटिकली एक थाली आ गई जहाँ पे लड्डू वगैरह जब भोग था, उन्होंने वहाँ पे गणेश जी भगवान को चढ़ाया, उन्होंने भोग दिया। फिर उन्होंने भी प्रसाद को ग्रहण किया, और वहाँ पे बस ये प्रक्रिया यहाँ तक ही चली। उसके बाद उनका ध्यान टूट गया। लेकिन ध्यान टूटने के बाद इतना उन्होंने देखा, ये एक सच्चा अनुभव था। क्योंकि एक सच्चा अनुभव जब आप जब बात करते हैं, हम किसी को बताते हैं, तो अपना जो रोम है वो एकदम खड़े हो जाते हैं, पूरा रोम रोम खुल जाता है। तो एक सच्चा अनुभव था उनका ये। तो इसी प्रकार के उनको अनुभव हुए, और अनुभव के साथ साथ उनको 3 प्रकार ऐसी चीज़ें मिली। एक उनको माला, एक पुस्तक मिली, और एक लकड़ी जो बोल सकते, लठ बोल सकते हैं, वो उनको मिली। यानी कि ये 3 चीज़ें उनको मिली। जब भी वो ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते थे, वो तीनों चीज़ें उनको दिखाई देती है, और लगभग उनको हर चीज़ में वो 3 चीज़ें जो है आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मदद कर रही है, यानी कि उनको बहुत ही मदद मिल रही है। ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ये कम से कम 6-7 महीने से वो जाप मंत्र जाप कर रहे थे, और 6-7 महीने के बाद उनको एक ऐसा अनुभव फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार हुआ। शुरुआत में जब जाप कर रहे थे तो वो अपने टाइम टेबल को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कभी कुछ न कुछ काम की वजह से उनका जो टाइम टेबल है वो मैच नहीं हो रहा था। कभी सुबह होता था तो कभी शाम को होता था। तो उन्होंने क्या किया, अब वो कैसे करते थे, मंत्र जाप कैसे करते थे, ध्यान कैसे करते थे, कौन से टाइम पे करते थे, क्या क्या करते थे, ये मैं आपको सब बता रहा हूँ। वो सुबह 3 बजे उठते थे, 3 बजे नहा धो के अपने इष्ट देव को एक दीपक लगाते थे, 2 अगरबत्ती लगाते थे, और 2 अगरबत्ती करने के बाद हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते थे कि हे इष्ट देव, हे भगवान, मैं जो ये जाप कर रहा हूँ, मैं जो मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मुझे उससे शक्ति प्रदान करे। वो अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते थे, अपनी थर्ड आई के लिए, कुंडलिनी शक्ति की जागृत के लिए प्रार्थना करते थे, और फिर वो बैठ जाते थे। लेकिन जब भी बैठते थे तो वो 45 मिनट का अपने मोबाइल के अंदर एक अलार्म लगाते थे, जिससे उनको पता चल जाए कि 45 मिनट हो गया है, और 45 मिनट के बाद वो उठ जाते थे। तो डेली रूटीन उन्होंने फिक्स टाइम को फिक्स कर दिया, यानी कि 3:45 को वो बैठते थे। 3:45 को जब वो बैठते थे और 45 मिनट का टाइम टेबल के हिसाब से वो बैठते थे, तो डेली ऐसा कैसा वो 3 महीने रेगुलर करते गए। और जब उन्होंने रेगुलर इस 3 महीने को किया, 3 महीने से तो पहले ऑलरेडी जाप कर ही रहे थे वो, लेकिन 3 महीने के बाद जब ये अप्लाई किया तो लगभग 6 महीने के बाद उनको ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ।
अभी एक्सपीरियंस होने के बाद उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी, थर्ड आई भी उनकी खुल चुकी थी, लेकिन थर्ड आई की सिर्फ और सिर्फ 5 परतें खुली थी, पूरी तरह से नहीं खुली थी। वो किसी को चेक नहीं कर सकते थे, ना ही किसी को ज़्यादा देख सकते थे, ना ही अपने घर के अंदर देख सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके शरीर के अंदर जो मलिनता है वो हट जाती थी। और एक दूसरी बात, बहुत अच्छी बात ये है कि वो जो गणपति जी का मंत्र है, ओम गण गणपति नमः का जो जाप करते थे, उस मंत्र से बहुत ही जल्दी से मलिनता हटती है, यानी कि बहुत ही मलिनता जल्दी से। हालांकि सब मंत्र, अब मैं आपको ये मंत्र, ये अनुभव मैं आपको बताया, इस अनुभव में ये मंत्र वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना मंत्र बदल दें। आप अगर ओम नमः शिवाय का कर रहे हैं तो उसी मंत्र को करें, मंत्र आपको नहीं बदलना है। अगर आप मंत्र बदलते हैं तो आपका जो फल है वो मिलने वाला 0 हो जाएगा, फिर आपको 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी मंत्र ले लो, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबसे एक ही तरह का काम होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो मंत्र आपको चेंज नहीं करना है, आपको आसन और माला को चेंज नहीं करना है। जैसा कि इस भाई का जो अनुभव है, जैसे वो करते थे मंत्र जाप, उसी प्रकार से अगर आप करते हैं सुबह के टाइम पे, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा वहाँ पे, और आपको ज़्यादा मतलब लाभदायक होगा, और कम समय में आपका काम थर्ड आई के ऊपर जो कुंडलिनी शक्ति थर्ड आई के ऊपर जब आप कर रहे हैं तो वो कम समय में आपका काम हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।